अक्सर पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी आंखों में पानी आता रहता है। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखा लिया, काफ़ी दवाई डाल ली, बट कभी आराम नहीं पड़ता। जब तक दवाई डालो तब तक ठीक रहता है, उसके बाद वापस पानी आने लग जाता है। तो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका कोलेनेमा, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन एट जीवी शाइन मेडिकेयर सेंटर इंदौर। आज मैं आपसे यही टॉपिक पर डिस्कस करना चाहूँगी कि आंखों में पानी आने की वजह क्या है। देखिए, आंखों में पानी क्यों आता है, वाटरिंग क्यों होती है, ये जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आंखों में जो आंसू बनते हैं, पानी बनता है, वो बनता कैसे है, वो बनता कहाँ से है, वो ड्रेन कहाँ से होता है। तो ये पिक्चर के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आंसू बनते कैसे हैं। तो आइज के अंदर, आंखों के अंदर एक ग्लैंड होती है जिसे लैक्राइमल ग्लैंड कहते हैं। यहाँ से हमारे आंसू बनते हैं, जो आंखों को नम करते हुए, गीला करते हुए, यहाँ जो दो ट्यूब्स होती हैं जिसे कैनालिकुलाई कहते हैं, उसके थ्रू नाक में ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरा सिस्टम वर्क करता है। आंसू प्रॉपरली बनते भी हैं और ड्रेन भी होते हैं। अगर इस सिस्टम में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें वाटरिंग की समस्या होती है। यानी या तो आंसू बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, या आंसू तो बन रहे हैं बट वो जैसे ड्रेन होने चाहिए प्रॉपरली ड्रेन नहीं हो पाते। ठीक है, तो आज हम इन दो कारणों पे बात करेंगे। तो सबसे पहला है एक्सेसिव टीयर प्रोडक्शन, मतलब हमारे आंखों में आंसू बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। तो उनके कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो हमारी आंखों में इन्फेक्शन हो रहा हो, इन्फ्लेमेशन हो, ड्यूरिंग कंजंक्टिवाइटिस में हमारे आंखों में पानी आता है, स्टाई, पलक पे कोई सूजन आ गई हो, आंखों में ड्राइनेस हो, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो, एलर्जी की प्रॉब्लम हो, या फिर आंखों में कोई कचरा चला गया होगा, फॉरेन बॉडी होगी, उसके कारण भी आंखों में पानी आता है। तो आपको इनमें से किस समस्या के कारण आंखों में पानी आ रहा है, ये आपके आई डॉक्टर अच्छे से इवेल्युएट करेंगे कि क्या रीज़न है और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है कि हमारा आंसू तो बन रहे हैं बट वो ड्रेन नहीं हो पा रहे। ठीक है, जिसके कारण हमारे आंखों में से पानी बाहर बह रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि जो आंसू बनते हैं वो आंखों में पूरा सर्कुलेट होने के बाद यहाँ पे दो ट्यूबिंग के थ्रू हमारी नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के रास्ते नाक में खुलता है। ठीक है, तो अगर ये पूरा जो सिस्टम है इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कहीं ब्लॉकेज आ जाता है तो हमारी आंखों में पानी जितना ड्रेन होना चाहिए वो ड्रेन होना बंद हो जाता है, और वो बाहर से थ्रू, क्योंकि आंखों में इतनी क्षमता नहीं हो सकती कि वो आंसू को ठहर के रखे, तो अल्टीमेटली वो बाहर बहने लग जाते हैं और पेशेंट को वाटरिंग की प्रॉब्लम होती है। तो पहले समझते हैं, एक तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हमारी लोअर पंक्टम, यहाँ पे जो लोअर लिड है वहाँ पे इनर साइड एक पंक्टम होता है, जो छेद होता है, उसके थ्रू होते होते ये कैनालिकुलाई है, जो ट्यूबिंग है, इसके रास्ते पानी ड्रेन होता है। तो एक रीज़न होता है कि हमारे ये पंक्टम ही ब्लॉक हो, जो होल है वो ही बंद है। तो इसको तो हम डॉक्टर आपका जब आपको स्लिट लैम्प एग्जामिन करेगा तो माइक्रोस्कोप पे ही देख लेगा कि कहीं वो छेद बंद तो नहीं है, जिसके कारण आपका पानी प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं हो पा रहा है। सेकंड, ये ट्यूबिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर ये जो आपका पूरा पैसेज है लैक्राइमल सैक से लेके नेज़ोलैक्राइमल डक्ट तक, यहाँ पे कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। इसको जानने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं, सिरिंजिंग। सिरिंजिंग में हम क्या करते हैं, आपको एक निडल के थ्रू, कैनुला के थ्रू आपके आंखों में पानी डालते हैं। वो पानी डाल के हम ये टेस्ट करते हैं कि जो हम पानी डाल रहे हैं वो आपके नाक में आ रहा है कि नहीं। तो आपने देखा होगा, कभी आपने भी करवाया होगा सिरिंजिंग, जब पेशेंट को हम लिटाते हैं, उन्हें हम आँख में से पानी डालते हैं और ये बोलते हैं कि आप बताना कि आपके नाक में या गले में आपको पानी फील हुआ कि नहीं। अगर वो पानी प्रॉपर्ली उनको गले में फील हो रहा है देन ये ड्रेनेज प्रॉब्लम उनका खुला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब एक कंडीशन होती है कि जब मैंने नीचे से पानी डाला और वापस से लोअर पंक्टम से ही वापस पानी बाहर आ रहा है, इसका मतलब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ कहीं है, जो लोअर ट्यूबिंग है वहाँ कहीं प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में नीचे से पानी डाल रही हूँ बट ऊपर के पंक्टम से आ रहा है, इट मीन्स यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है। थर्ड, मैं क्या कर रही हूँ, पानी तो पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है, कभी कभी सूजन आने लग जाती है, पेशेंट को स्वेलिंग, लालपन, दर्द और मवाद बनने लग जाता है, कीचड़ बनने लग जाता है। मतलब वो आंखों को यहाँ पे सूजन को प्रेस करेगा तो उसके आंखों में से भी कीचड़ आने लग जाता है, ये मतलब उसको इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो गया है। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस है जिसमें हमें ये समझ में आता है कि हमारे ड्रेनेज जो सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम है और वहाँ ब्लॉकेज के कारण हमें आंखों में पानी आ रहा है। ठीक है, तो इसको इवेल्युएट करने के लिए भी डॉक्टर्स आपको सिरिंजिंग करते हैं। सेकंड चीज़, हम रेडियो फ्रिक्वेंट डाइज होती हैं, डाई के थ्रू भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि डाई प्रॉपर्ली जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं वो आपके नाक के रास्ते में ड्रेन हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है,
ये जो कंडीशन अगर यहाँ कोई ब्लॉकेज है तो इसको दवाइयों से ठीक करना पॉसिबल नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो उसे हमें पहले कंट्रोल करना पड़ेगा थ्रू मेडिकेशन एंड अल्टीमेटली सर्जरी पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो सर्जरी एडवाइस की जाती है वो होती है DCR। DCR का फुल फॉर्म होता है डेक्रोसिस्टोराइनोस्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ से आपका जो रास्ता है आपकी डक्ट के थ्रू आपका एक रास्ता नोज़ में बनाया जाता है ताकि वो ओपन हो जाए और जो आपकी वाटरिंग की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जो रिकरेंट आपको बार बार हो रही है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वाटरिंग की प्रॉब्लम है और आपको बहुत टाइम से पानी आने की तकलीफ है तो बेटर ये है कि आप आई डॉक्टर से कंसल्ट करें और उन्हें इवेल्युएट करने दें कि किस लेवल पे आपको प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन के कारण है या कोई ड्रेनेज आपका जो सिस्टम है उसमें कोई ब्लॉकेज के कारण है, और वही आपको सही सलाह दे पाएंगे कि आपको ट्रीटमेंट किस तरीके से और क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच।